वालेकुम दोस्तों। मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में एज ए जनरल मैनेजर भी और एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी एक कॉमन कंप्लेंट देखी है जो मैनेजर्स को अपनी टीम के साथ सबॉर्डिनेट के साथ होती है। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं एज एन HR पर्सन, जब मेरे पास आते हैं लाइन मैनेजर कहते हैं कि सर ये हमारा बंदा जो है ना, ये इसको फारिग कर दिया जाए, इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, ये बंदा काम नहीं करता, और इस किस्म की बातें जो है वो कॉमनली करते हैं। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कुछ कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं आके, वो भी कह रहे होते हैं कि जी हमारा बॉस जो है वो, या हमारे मैनेजर बहुत सख्ती करते हैं हमारे साथ। तो ये दोनों ऐसी बातें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर इशू क्या है। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स की कंप्लेंट्स हमारे पास लेके आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमारे इस मैनेजर को टर्मिनेट या इस सबॉर्डिनेट को टर्मिनेट कर दें, या इसका एग्ज़िट होना चाहिए इसलिए कि ये काम नहीं कर रहा। जब उसकी एनालिसिस में करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जब पूछता हूँ कि यार वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों उसको तुम टर्मिनेट करना चाहते हो, तो आपको ये जान के शायद हैरत होगी, लेकिन ये बहुत कॉमन बातें हैं और ऐसा ही होता है नॉर्मली। जितने भी लोग ये कंप्लेंट्स करते हैं वो ये कहते हैं कि सर इससे मैंने कहा था तुम ये काम नहीं करो, लेकिन उसने वो काम कर दिया। उसको मैंने कहा था रुक जाओ, ऑफिस में काम है, लेकिन वो नहीं रुका और वो चला गया, या उसने मेरी बात नहीं मानी, या उसको मैंने कहा था तुम फ़लाँ जगह नहीं जाओ, तुम ब्रेक से जल्दी वापस आ जाना, वो नहीं आया। मतलब वो तमाम पैरामीटर्स अगर आप इनको गौर करें, ये जो बातें हैं सारी की सारी वो ऐसी हैं जिनका कि उनकी पर्सनल ईगो से ताल्लुक़ है कि मेरी बात नहीं मानी, मेरा ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, मैंने उसे जल्दी बुलाया वो नहीं आया, मैंने उसे रोका वो नहीं रुका। अब इस तमाम चीज़ों में उनकी ज़ाती हैसियत तो मौजूद है, पर्सनल ईगो तो है मौजूद, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार एक्चुअली उसको टर्मिनेट करने के लिए क्या रीज़न होनी चाहिए। इवन अगर आप उसको कोई वार्निंग भी देना चाहते हैं तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। नोबॉडी, यकीन कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनेजर ये बात ही नहीं करते कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो काम करता है या नहीं करता, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गोया हमारे मैनेजर्स का मोस्टली फोकस जब भी वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करना चाहते हैं वो उनके पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स होता है। और इससे मुझे वो बात याद आती है जो कि जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इब्तदा हुई थी और जो अमेरिकन गुरुज थे क्वालिटी के, डायमंड एंड जोरान, जब उन्होंने ये कहा था कि 95% प्रॉब्लम्स या 96% प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मैनेजर्स। तो मुझे ये बात बिल्कुल सच लगती है कि वाकई ऐसा है। मोस्टली प्रॉब्लम्स मैनेजर्स की वजह से होती हैं कि वो अपने सबॉर्डिनेट को डील प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल करने का, या किसी की टर्मिनेशन का, या किसी की एग्जिट का जो आपने डिसीजन करना है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर, 90% से ज़्यादा मैनेजर्स उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते या उसकी परफॉर्मेंस की बात नहीं करते, और वो इसी तरह के जो निटी-ग्रिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें उनकी पर्सनल ईगो और पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स और ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों मैं तमाम मैनेजर्स से ये कहना चाहूँगा, उनको एडवाइस करूँगा, और मेरी सजेशन ये होगी कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को एवेल्यूएट करें तो उसकी परफॉर्मेंस को अपने ध्यान में रखें। वो काम कैसा करता है, जो ऑब्जेक्टिव आपने उसको दिया है वो कैसे अचीव करता है। ठीक है, हर इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान के अंदर वीकनेसेस होती हैं। कोई भी इंसान, चाहे आप एज ए मैनेजर भी काम कर रहे हैं तो आप भी परफेक्ट नहीं होंगे। हम सब, किसी में परफेक्शन नहीं होती, हम सब में वीकनेसेस होती हैं, सबकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबके साथ ऐसा हो सकता है कि वो कभी लेट हो जाएं, ये भी हो सकता है कि कभी उन्हें जल्दी जाना पड़े, ये भी हो सकता है कि हम उन्हें रोकें और वो ना रुक सकें, उनकी अपनी भी जेन्युइन रीजंस होंगे। तो लिहाजा इस बात को ज़रूर इवेल्यूएट किया करें कि अगर आपकी बात उसने नहीं मानी तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर वो आपके कहने पे नहीं रुका, उसने लेट सिटिंग नहीं की, तो उसकी भी तो मजबूरी को समझने की कोशिश करें कि उसके घर में क्या मसरूफियात थी, उसने किसी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना था, या उसने अपनी वालदा की दवाई लेके जानी थी, या इस किस्म की बेशुमार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको कि वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में बाज़ आपकी बात को नहीं मानते। ठीक है, बात को मानना चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन
ये वो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए जो कि किसी इंसान की, किसी एम्प्लॉय की एग्ज़िट का या उसकी टर्मिनेशन का या उसकी एक्सप्लेनेशन का बाइस बने। ठीक है, उनको वार्निंग दी जा सकती है, उनको समझाया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है। अगर दूसरी तरफ पे आप सबऑर्डिनेट से पूछें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या इशू है, आप इसकी बात नहीं सुनते अपने मैनेजर की, तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आती है मैनेजर्स की वो ये आती है कि सर वो हमें सबके सामने डांट देते हैं, या कभी उन्हें तनकीद करनी हो कि सबके सामने कह देते हैं। तो भाई थोड़ा एहतियात से काम लें। अगर आप रूल ऑफ थंब याद रखिए, अगर आपने किसी को अप्रिशिएट करना है तो फोरम में करें, सबके सामने अप्रिशिएट करें, उसको मोटिवेट करें। लेकिन अगर आपने उसको क्रिटिसाइज़ करना है तो उसे एक सेपरेशन में लेके जाएं, आइसोलेशन में लेके जाएं और उससे पूछें, उसको बताएं, और जो उसके वीक एरियाज है उसको बताएं कि वो क्या है। लेकिन इन तमाम बातों में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका फोकस परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है और वो इफ़ेक्टिव है, तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात जो है वो समझ में आएगी और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।